जरा यहां देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा, इधर आइए, ये बताइए ग्रुप थर्ड ए पे आइए, 1 और 2 तो बेस्ट मेटल्स होते ही हैं। थर्ड पर आइए, थर्ड में ये क्या है, बोरॉन। ये क्या है, हम सब जानते हैं एल्युमिनियम हमारा एक अच्छा मेटल है और हम इसको कहां कहां यूज करते हैं, कहीं ना कहीं डोर्स विंडोज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। बोरॉन के नीचे कौन मेंबर आ गया, और एल्युमिनियम मेटल है, उससे अच्छा नीचे मेटल कौन है, लेकिन अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, दस्तयाब हो। हमारे पास नेचर में अवेलेबल ज्यादा कौन है, हमने यूज उसको किया। गैलियम एक्सपेंसिव है, नहीं करते भाई, डिपेंड करता है उसकी अवेलेबिलिटी, कितना वो अवेलेबल हमारे पास होता है। इस तरह यहां पर आइए, जब यूं नीचे आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ना चाहिए भाई, बढ़ना चाहिए ना। ऐसे आके ऊपर क्या होगा, नॉन मेटल, नीचे क्या होगा, कार्बन। सब जानते हैं कार्बन नॉन मेटल है, सब जानते हैं। तो ये क्या है, सिलिकॉन, इसके अंदर मेटालॉइड बिहेवियर आए और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते आते ये टिन क्या है, अभी आप थोड़ी देर पहले कहा था टिन के केन्स बनते हैं मेटल से, फिर से नॉन मेटल से, तो यूं भी मेटालिक बिहेवियर बढ़ता ही है। तो याद रखिएगा, इन जर्नल जब हम जाते हैं, हम जा रहे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि स्लाइड। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि 100% मेटल बन जाएंगे, मेटालिक बिहेवियर बढ़ता है, ठीक है। लेकिन 1 और 2 आर बेस्ट मेटल्स। इन जर्नल जो ट्रेंड अब आपने याद रखना है, जब आप यूं आते हैं और इस तरह चलेंगे तो यूं मेटल से मेटल्स होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यूं मेटल से नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होना शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसको स्केच करें। अब मैं अगर इसके ट्रेंड्स लिखवाऊं तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन किसकी लिखवाऊंगा, एटॉमिक रेडियस की। अगर ये स्केच कर लिया आप लोगों ने, ये स्केच करें और पहली हेडिंग डालेंगे नंबर 1 एटॉमिक रेडियस। ट्रेंड बनाइए। आगे मूव करें भाई। ओके, फर्स्ट हेडिंग लिखें एटॉमिक रेडियस। अब डेफिनेशन लिखने बेटा, एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या हो। सबसे पहले हेडिंग लिखें एटॉमिक रेडियस। Atomic radius, the distance from the nucleus, the distance from the nucleus to the outermost orbit, the distance from the nucleus to the outermost orbit in any atom called atomic radius, called atomic radius। और इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखें। इसकी दो डेफिनेशंस आपने याद रखनी है, और दोनों ही आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं, बड़ी आसान सी। और इट is the half, HALF, it is the half of covalent radii, RADII। रेडियाई पता है किसे कहते हैं, प्लूरल को, और रेडियस किसे कहते हैं, सिंगुलर को। रिपीट कर दूं, इट इज द हाफ ऑफ कोवैलेंट रेडियाई बिटवीन टू TW2, between two similar atoms। याद रखिएगा, किसी भी एटम का सिंगल रेडियस नहीं ऑब्जर्व किया जाता। इनफैक्ट ये सुन लीजिए, जब आप किसी एटम को डिस्कस, देखिए रेडियस की बात करते हैं तो वो इस तरह से कनेक्टेड हैं, तो उसके न्यूक्लियस से लेकर, लुक एट द बोर्ड बेटा, इस एक न्यूक्लियस से लेकर इस न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को पहले मेजर किया जाता है और इससे फिर करते हैं डिवाइड बाय 2। एक बात बताएं, अगर इस डिस्टेंस को आप मेजर करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो डेफिनेटली हाफ एरिया निकल आएगा, जो कि रेडियस की डेफिनेशन यही होती है। इनफैक्ट रेडियस ऐसा निकाला जाता है। और ये जो कनेक्शन है, ये बताएं बॉन्डेड है ना, इस रेडिया को हम नाम देते हैं दिस इज कोवैलेंट रेडिया। कौन सा रेडिया है? तो आप
इस तरह से देखिए तमाम एटम्स कनेक्टेड होंगे। सो दिस इज, ये जो रेडियाई है हमारा इस वक्त, दिस इज विच रेडियाई, कोवैलेंट रेडियाई है। तो अब डेफिनेशन मैंने क्या, इट इज द हाफ ऑफ कोवैलेंट रेडियाई बिटवीन टू सिमिलर और डिसिमिलर। गुड। अगर सारे सोडियम है तो सारे सोडियम है, अगर ये मैग्नीशियम है सारे ऐसा नहीं कि HCl आप ले रहे हो, अगर HCl की बात समझाओ वो डिसिमिलर हो गया, सिमिलर होते हैं तो आप उसके बाद उसको निकालते हैं। ये सेकंड डेफिनेशन इसका आगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर रखिएगा। आगे लिखें नेक्स्ट लाइन से, द यूनिट ऑफ रेडियस, नेक्स्ट लाइन से लिखें, द यूनिट ऑफ रेडियस इज एंगस्ट्रॉम। याद होगा फर्स्ट ईयर में आपने मारा था रेडियस का यूनिट एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम का सिंबल क्या होता है, ऊपर नॉट आएगा, ए नॉट, और लिखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम, ये भी आपने फर्स्ट में पढ़ा है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और बेटा एक और पढ़ा था आपने, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है 10⁻10 मीटर। रेडियस का फॉर्मूला याद है क्या पढ़ा था, 0.529 फर्स्ट ईयर में, मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, एंगस्ट्रॉम के साथ पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर में। तो वहां से ड्राइव आपको याद होगा, हमने एंगस्ट्रॉम ड्राइव किया था। ये डेफिनेशन किसकी होगी आपके पास, एटॉमिक रेडियस की। अब ये बताएं लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस इंक्रीज था या डिक्रीज था, डिक्रीज। अब नेक्स्ट लाइन से लिखें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in periodic table, in periodic table, from left to right in periodic table, the atomic radius decreases, the atomic radius decreases। ये देख लीजिएगा, एटॉमिक रेडियस आपके सामने क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, कॉमा, due to increase in, comma, due to increase in, due to increase in nuclear, due to increase in nuclear charge। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब समझ जाइएगा, ये प्रोटॉन का चार्ज न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, the attractive forces, फुल स्टॉप डाल के लिखें, the attractive forces, the attractive forces amongst, AMONGS, amongst protons and surrounded electrons, protons and surrounded electrons, the attractive forces amongst protons and surrounded electrons will increase as a result the atomic radius, as a result the atomic radius will decrease। अब देखिए मैंने जो स्टेटमेंट आपको बताई, एज ए रिजल्ट द एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज, फुल स्टॉप। अब जरा पूरी स्टेटमेंट को मैं जरा पढ़ रहा हूं और सामने देखिएगा और कंडीशन को देखिएगा। हमने क्या कहा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन्स एंड सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होंगी तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अंदर की तरफ आ जाएगा, एज अ रिजल्ट एटॉमिक रेडियस आपका डिक्रीज हो रहा है। ये हो गया लेफ्ट टू राइट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंस अब किसकी बात करेंगे, अब लिखें, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन पीरियोडिक टेबल the atomic radius will increase, ऐसा ही है ना, look at the board, will increase। और रीजन में क्या बेसिक बात नजर आ रही है,
क्या बढ़ रहा है इसमें? शेल। ड्यू टू, कॉमा डाल के लिखें, ड्यू टू इंक्रीज इन, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। आ गया समझ? अब ये पूरी बात मैंने आपके सामने डिस्कस की, ठीक है। अब ये पता है जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी भी बढ़ रही है, तो कंपैरिजन वो अट्रैक्शन का लेवल, या तो ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है। ज्यादा अगर आप इसमें देखें तो लेफ्ट टू राइट का डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नजर आएगा रीजंस के साथ, है ना। व्हाट वाज नंबर 1? एटॉमिक रेडियस कंप्लीट हो गया। नंबर 2 लिखें, नंबर 2 लिखें, आयोनिक रेडियस। नंबर 2 लिखें आयोनिक रेडियस, IONIC, आयोनिक रेडियस। अच्छा, आयन कितने टाइप्स के होते हैं? एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव आयन को कहते हैं कैटाइन, नेगेटिव क्या कहते हैं? पॉजिटिव आयन कब बनते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। नेगेटिव कब बनते हैं? इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। तो लिखें इसके बारे में सबसे डेफिनेशन, आयोनिक रेडियस। कम सिमिलर डेफिनेशन होगी जो आपने एटॉमिक रेडियस की लिखी, सिर्फ एक वर्ड चेंज होगा। जहां वर्ड एटम है वहां वर्ड क्या आ जाएगा? आयन। क्या आ जाएगा? ऊपर एटम था एटॉमिक रेडियस में, यहां वर्ड क्या आ जाएगा? लिखिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, the distance from the nucleus to the outermost orbit in any ion, the distance from the nucleus to the outermost orbit in any ion is known as ionic radius, is known as ionic radius, is known as ionic radius, ionic radius, फुल स्टॉप। अब इसकी डिटेल पे हम जाएंगे, यूनिट जब भी वही होगा, एंगस्ट्रॉम में इसमें नहीं जा रहा। नेक्स्ट लाइन से लिखें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, there are 2 types of ions, cation number 1, positive ion, and number 2 anion, negative ion। और कैटाइन कब डेवलप होते हैं बेटा? बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनाइन कब बनते हैं? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि जितने जो भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मैंने बैलेंस की कैपेसिटी से बताया, इलेक्ट्रॉन लूज करने पे हमेशा रेडियस कम होगा और गेन करने पे रेडियस स्लाइडली बढ़ जाता है। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल मैंने आपको बतानी है रेडियस के हवाले से। ये वाला स्केच मैंने यहां से रिमूव करना, क्या है दिस वन। अब जरा यहां डायग्राम में देखिएगा बेटा, एक सिंपल सा रीजन एग्जाम में आएगा। पहले दोनों रीजंस को पहले क्लियर कर लें, फिर आपको मैं कॉन्सेप्ट दूंगा। लुक एट द बोर्ड बेटा। राइट नाउ एक सिंपल सी एग्जांपल मेरे पास मौजूद है, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? 11। लुक एट द बोर्ड बेटा। अगर इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 क्या है? प्रोटॉन्स है। अगर किसी वजह से सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके पास, सोडियम के पास राइट नाउ इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी 11 से क्या रह जाएगी? 10, जबकि प्रोटॉन स्टिल कितने होंगे? 11। ये बात तो क्लियर है ना सबको? 11 नेगेटिव ने 11 पॉजिटिव को कैंसल आउट किया तो चार्ज इज 0। इस वक्त ये जो आपके पास एटम है इसको हम कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल एटम आ गया। गॉट इट? इट इज न्यूट्रल एटम। व्हाट अबाउट दिस? ये क्या है सर? वाई कैटाइन प्लस कैटाइन। आप कहते हैं प्लस कैसे? सुनिए, 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव को अगर बैलेंस कर दें तो एक कौन ज्यादा है? तो इसीलिए इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। यहां चार्ज क्यों नहीं अपेयर हुआ? वजह बताइए। चार्ज की बात कह रहा हूं, ऑलमोस्ट सेम है तो वो आपका 0 चार्ज, 0। और यहां एक प्लस ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ ना आपने खुद का। अब मुझे एक बात बताइए, अट्रैक्शन यहां भी होगी, अट्रैक्शन ये यहां भी, ज्यादा फर्मली ज्यादा पावरफुल अट्रैक्शन यहां हो रही होगी। अब मैं अगर शेल्स ड्रॉ करूं जस्ट फॉर इंस्टेंट समझाने के लिए, तो सोडियम का ये न्यूक्लियस है, पहले शेल में दूसरा शेल और ये तीसरा, ऐसे ही बनेगा। पहले में इलेक्ट्रॉन कितने? 1, ऐसे ही बनेगा। और प्रोटॉन कितने अंदर बेटा? 11 प्रोटॉन, ऐसे ही होगा।
इसको ड्रॉ कर रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा। 11 प्रोटॉन आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? पहले में 2, अगले में 8। थर्ड शेल तो वैसे भी नहीं रहे ना, रहा ना। ये बताएं, रेडियस जो कैटाइन का था वो रेडियस अपने ही एटम के मुकाबले में रिमूवल करके रेडियस और कम हो गया। तो एटम का रेडियस ज्यादा होता है, कैटाइन का रेडियस हमेशा कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने लूज करेगा उतना साइज रिड्यूस होता चला जाएगा। इज दैट क्लियर? कैटाइन कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन आपके सामने है। यहां 3 शेल, वैसे शेल्स ना भी हो तो जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, यहां तो बहुत सॉलिड रीजन नजर आ रहा है, शेल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, बट शेल ना भी खत्म हो तो याद रखें जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज होना शुरू होंगे तो फिर हमेशा रेडियस कम होता है, और रिवर्स माइनस में जब इलेक्ट्रॉन गेन तो रेडियस स्लाइड बढ़ता है। ये बताएं, इसके ऊपर कोई चार्ज मैं शो नहीं कर रहा, इसके ऊपर क्या चार्ज शो करूं? वजह, रीजन समझ आ रही है? 11 और ये 10 का कॉन्सेप्ट है, तो एक प्रोटॉन ओवरऑल पॉजिटिविटी चल रही है इसके ऊपर प्रोटॉन की, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करते हैं एक और के ऊपर, वो देखें पहले। नाउ द एटम वी हैव, व्हाट इज इट? सुनिएगा, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो बेटा यहां देखें 16 इलेक्ट्रॉन्स और बेटा 16 प्रोटॉन, क्या चार्ज आएगा? 0। अब मुझे एक बात बताएं, सल्फर कौन से ग्रुप में, प्लीज वेरीफाई करेंगे? सल्फर का ग्रुप कौन सा है? गुड, वेयर इज सल्फर? ये रहा, ग्रुप 6 का मेंबर है। और ये कितने इलेक्ट्रॉन इजीली आमतौर पे गेन करते हैं? वैलेंसी 2 है ना, तो 2 गेन करेगा ना। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गेन कर लेता है किसी वजह से, ठीक है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गेन कर लेते हैं सल्फर, राइट नाउ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब राइट नाउ मुझे बताएं इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी कितनी हो गई? 18 हो गई, लेकिन प्रोटॉन स्टिल कितने रहे? 16। तो सल्फर के पास अब चार्ज अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 16 प्लस 16 माइनस को बैलेंस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो -2। इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई, तो रेडियस भी स्लाइड इंक्रीज हो जाएगा। मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको समझा देता हूं। अगर मैं इनके शेल्स ड्रॉ करूं तो ये न्यूक्लियस, कितने प्रोटॉन? पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल, इट्स 2 8 6। गॉट इट? इसको ड्रॉ करने जाऊंगा, जरा सा देखिएगा, 16 प्रोटॉन स्टिल 2 8। स्लाइड, थोड़ा स्लाइड बढ़ा दिएगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आ रहा है, तो अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन होगी वो थोड़ी कम वीक हो जाएगी। इट्स 2 8 8, नॉट 6 राइट नाउ। 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 8 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं? तो इस पर चार्ज -2 का फैक्टर आएगा, इस पर चार्ज +1 का फैक्टर आया। इसका एक इलेक्ट्रॉन भी तो होता है। क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? देखें क्लोरीन कौन से ग्रुप में? 7। वैलेंसी क्या है? तो वो 1 गेन करेगा, वो -1 चार्ज अपीयर करेगा। अब आप मुझे बताइए, हमेशा ये कैटाइन डेवलप हुआ, लेकिन ये जो था इस वक्त आपने, दिस वन इज नहीं, दिस वाज इज न्यूट्रल एटम, और ये जो चीज आपके पास थी ये एनाइन है। और याद रखो बेटा, एनाइन अपने एटम के मुकाबले उसका रेडियस बढ़ता है। अब आपके सामने मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये देखिए, रेडियस ज्यादा है और उसका रेडियस स्लाइड कम होता है। अब इसका रीजन बनेगा, मैं पहले सवाल आपको लिखवाता हूं, उसके बाद इसको ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट सब हेडिंग लिखें, साइंटिफिक रीजन। साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक रीजन, REASON, रीजन। अब आप इसमें नंबर 1 लिखें, देखिए, रेडियस ऑफ कैटाइन, रेडियस ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज, radius of cation is always smaller than its parent atom. Radius of cation is always smaller than its parent atom. You can understand the parent atom जिससे ये develop हो रहा है, parent atom. Why? WHY, ताकि सवाल बन जाएगा और आप उसका रीजन लिखवाते हैं। स्टूडेंट यहां देखें, अब जरा इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं? कैटाइन में लूज हो रहे हैं ना। देखें, आफ्टर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन,
after removal of an electron in gaseous atom, after removal of an electron in gaseous atom, the attractive forces amongst remaining electrons and protons increase. The attractive forces amongst remaining electrons and protons increase. As a result, the radius of cation decreases. As compared to, repeat कर रहा हूं, the radius of cation decreases as compared to its parent atom. अब जरा इस कैपेसिटी को यहां, यानी इस बात को अगर आप यहां देख लें तो बड़ी बड़ी बात क्लियर हो जाएगी। ये देखें, ये इसका पेरेंट एटम था और ये इसका आफ्टर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया गैसियस एटम, ये ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन नॉकआउट के लिए किसी भी सब्सटेंस को पहले सिंगल मोनोएटॉमिक गैसियस फॉर्म में लाया जाता है। ये चीज अभी मैं आईपी और आई में बताऊंगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन बढ़ने से ये साइज रिड्यूस हो जाएगा, एटम के साइज का रेडियस, जबकि इसके मुकाबले रेडियस पहले ज्यादा था। तो कैटाइन जब बनते हैं तो रेडियस कम हो जाता है। क्लियर हो गया? रीजन की जगह रोकिए, एग्जाम्पल की जगह रोकें, एग्जाम्पल की जगह रोक के रीजन नंबर 2 पर आ जाएं। एग्जाम्पल इसकी, उसकी जगह रोक लें और रीजन नंबर 2 लिखो बेटा। नंबर 2 लिखिएगा। एन आयोनिक रेडियाई, is always an ionic radii is always slight greater, SLIGHT, स्लाइड का वर्ड डालिएगा, स्लाइड ग्रेटर देन इट्स एटम या पेरेंट एटम। रिपीट कर देता हूं, an ionic radii is always slight greater than its parent atom, स्टूडेंट यहां मुझे बताइएगा, जो आंसर आपने पीछे लिखा था जरा प्लीज वहां पर आइए। वाई हो जाएगा सवाल में, वाई। अब जवाब मैंने स्टार्टिंग क्या लिया था उसका, आफ्टर। अब यहां पर आप रिमूव क्या कहेंगे, बाय एडिशन ऑफ या गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या सुने पहले, गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैस। एक इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, मैंने तो यहां 2 से समझाया ना, एग्जाम कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें जो मैंने लिखवाई था कि आपको खुद बनाना है। आफ्टर गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल गैसियस एटम, द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीज या डिक्रीज। अब डिक्रीज हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट स्लाइड ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। अब लिखें जवाब, बिल्कुल ठीक है, लिखें। आफ्टर गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, in a neutral gaseous atom, the attractive forces amongst remaining protons and electrons will decrease। स्लाइड डिक्रीज डाल दिएगा। स्लाइड का वर्ड इसलिए कि बड़ा चेंज नहीं आता। will slight decrease
एज अ रिजल्ट क्या लिखेंगे आगे? एज अ रिजल्ट द रेडियस ऑफ एनाइन, as a result the radius of anion is always slight greater, as a result the radius of anion is always slight greater than its parent atom, than its parent atom, than its parent atom। अब इसके लिए एग्जाम्पल कौन सी आप फिट कर सकते हैं? सल्फर वाली भी कर सकते हैं और जो मैंने क्लोरीन का, तो अब ये दोनों एग्जाम्पल्स उनके साथ फिट कर दीजिए। एग्जाम्पल किसके लिए होगा? कैटायनिक के लिए और ये एनायनिक के लिए। प्लीज जरा बनाइए इसको। चले जनाब, अब हम इसको ऑलमोस्ट समअप कर लेते हैं जो हमने आज सीखा। और ओवरऑल अगर आप बात को समझ गए हो तो हमने आज टेबल को थोड़ा सा दोबारा से रियलाइज आपके सामने करवा दिया। और निमोनिक समझ आ गए? ग्रुप वन जल्दी जल्दी। हाली ने की, दूसरे का बीमक का, भाई अली गया इन, कल से गली, चौथा नया पाकिस्तान आया, पांचवा सॉरी और ये आया भी और चला भी। फिर उसामा सर से ट्यूशन पढ़ो, फूड एंड क्लोथ टू ब्रदर इन एटलांटा, ठीक है। ही नेवर अराइव्ड विद एक्स-रेज। तो ये मैंने पूरे आपके सामने सेंटेंस बना दिए, स्टैंडर्ड समझा हमने। उसके बाद हमने एक और बात कही कि हमारे पास ट्रेंड्स में एटॉमिक रेडियस होगा, इसको स्केच करके समझा दिया। जहां रेडियस की बात आएगी तो लेफ्ट टू राइट रेडियस कम हो रहा है, रीजन लिखवाया, टॉप टू बॉटम बढ़ता है, रीजन आपको लिखवा दिया। फिर हमने एटॉमिक के बाद कौन सी रेडियस की बात की? आयनिक। आयन कितने टाइप्स के डेवलप होते हैं? दो, पॉजिटिव और पॉजिटिव को क्या कहते हैं? नेगेटिव को एनाइन। और जब कैटाइन डेवलप होता है अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में तो रेडियस कम करता है और एनाइन स्लाइड बढ़ाता है। वो रीजन हमने किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपको स्टफ हैंड आउट दें ताकि आपको लिखना कम पड़े और डायरेक्ट इंशाल्लाह आप हाईलाइट करते हुए बात करें। क्लियर है? चलो इतना ही। थैंक यू बेटा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।